अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो या कोई भी पुरानी गाड़ी को प्रोटेक्ट कराने का सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम निकालिए एंड ये वीडियो प्रॉपर देखिए। पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये, पीपीएफ से लेके एसेसरीज के काम तक, डीलरशिप के बारे में और बाहर एक डीलर्स के बारे में जो कि पीपीएफ वगैरह डिटेलिंग का काम कर रहे हैं। सो यस, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना है एंड मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से आराम से देखेंगे एक फ्री टाइम निकाल के, क्योंकि काफ़ी ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। सो यस, प्लीज़ कंटिन्यू एंड वॉच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिटेलिंग। आज हमारे पास आई थी वाइट 7XO एक्सयूवी, जो कि आई है हमारे पास में इंटीरियर पीपीएफ के लिए। आज आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं कि पीपीएफ आपको एक ट्रस्टेड डिटेलर से क्यों कराना चाहिए एंड शोरूम से क्यों नहीं कराना चाहिए। ये गाड़ी एक्चुअल में 7XO टॉप एल मॉडल है एंड छत्तीसगढ़ में इस गाड़ी के ऊपर शोरूम्स वाले ये स्कीम चला रहे हैं कि बिना पीपीएफ के हम आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकते। तो मजबूरन कस्टमर्स को पीपीएफ शोरूम से करानी पड़ रही है एंड कैसा काम होता है अभी हम आपको दिखाएंगे वो चीज़ पास लाके। इसमें हुआ है 1,24,000 की पीपीएफ। कस्टमर चाहते थे कि अपने गाड़ी पे वो पीपीएफ हमसे कराएं हमेशा से। हार्डली इसको कराए लगभग 15 दिन हुआ है कस्टमर को, 15-18 दिन पुरानी ही गाड़ी है एंड कस्टमर हमसे पीपीएफ कराना चाहते थे क्योंकि उनने ऑलरेडी पहले भी कुछ गाड़ियां हमसे करा चुकी है, बट उनको ये अनफॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी मजबूरन शोरूम से करानी पड़ी पीपीएफ। एंड अभी इस गाड़ी पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह आपको दिखाएंगे हम लोग कि इसमें पीलापन आ चुका है, प्लस इसमें H2H कटिंग हुई है जो कि डस्ट आ चुका है इसके अंदर एंड कुछ टाइम बाद तो वो पूरा डेफिनेटली 110+ निकल के आएगा। तीसरा चीज, इसमें रूफ और अपना स्पॉयलर्स में पीपीएफ इसमें नहीं हो रखा है, प्लस इंटीरियर के पीपीएफ नहीं हुए हुए हैं, प्लस अपना रियर का जो पीपीएफ हुआ था इसमें ये केवल बाहर के पोर्शन पीपीएफ हुई थी। अंदर का जो ये वाली पोर्शन रहती है बैक साइड की मिरर की, ये पोर्शन हमने पीपीएफ किया ही नहीं। प्लस यहाँ की बात बताऊँ कि यहाँ पर भी हमने सेंटर पोर्शन में पीपीएफ नहीं किया। तो आप मैं सबसे मेन बात बताऊँ तो आपको इसके डोर हैंडल्स में भी इन्होंने पीपीएफ नहीं किया शोरूम्स वाला, जो कि कितना खराब हुआ है अभी आपको क्लोजली मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यस, आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देन फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे ये देखेंगे आप सामने, यहाँ पीला पड़ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इस पोर्शन में, तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये कट जो है, ये कट डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ है एंड पूरा बाहर से कटिंग है। ये देखिए आप, ये पूरी कटिंग आप देखिए, ये पूरी बाहर से कटिंग है यहाँ से। ये देखिए पूरी आपको कट्स देखने को मिलेंगे, पूरी कटिंग बाहर से होके रखा हुआ है एंड यही अगर कोई एक डिटेलर करता फॉर श्योर वो पूरा अंदर तक टक करता या फिर बम्पर निकाल के करता। यहाँ पे भी वही चीजें हैं, पूरा इस पोर्शन में भी आप देखेंगे आपको वैसे ही कट मिली है। प्लस यहाँ आप देखिए, ये क्या है कि बम्पर हमेशा हम रिमूव करके करते हैं, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बाहर से कट करने की वजह से आप ये देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे अभी से निकल आ रहा है, डस्ट भर चुका है उसमें। प्लस यहाँ भी आप देखेंगे तो H2H कटिंग मारा हुआ है पूरा। ये टोटली चीजें अंदर से होनी थी कट। प्लस फिर मिरर की जो मैं बात बता रहा था उसमें इस पोर्शन में इन्होंने पीपीएफ करके दिया था एंड बैक ऑफ द पोर्शन में नहीं किया था, जिसको अभी हमने किया हुआ है। कस्टमर ने अभी हमारे पास लेके आया, हमने इसको बैक साइड में पीपीएफ करके दिया। प्लस डोर हैंडल्स की मैं बात बताऊं तो आप डोर हैंडल्स में देख पाएंगे
कहीं भी आपको पीपीएफ विजिबल होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें लगा ही नहीं है पीपीएफ। तो कहीं से भी आपको देख के नहीं मिलेगा कि इसमें पीपीएफ हुआ है। अंदर साइड में हुआ है, आप जैसे कि देख पाएंगे, अंदर आपको कटिंग दिख रही होगी होपफुली। फिर अब मैं बाहर की बात बताऊं तो यहाँ इस पोर्शन में भी आप देखिए, पूरा बाहर एच टू एच कटिंग किया हुआ है। प्लस ये बिडिंग्स को भी इन्होंने निकाल के नहीं किया है, इसमें भी आप देख पाएंगे कि यहाँ से कटिंग आई हुई है, यहाँ से। आप देखिए ये डस्ट भर चुका है, प्लस पूरा ही ये एच टू एच कटिंग आई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको देख के समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा कटिंग यहाँ से है एंड इसमें डस्ट भर चुका है। ये देखिए, प्लस इसमें भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको देख के समझ आएगा कि कितना डस्ट भर चुका है। पूरा एच टू एच कटिंग है यहाँ से। देखिए अंदर साइड में इन्होंने किया ही नहीं है ये, जबकि पूरा अंदर टक होना चाहिए। ये देखिए 15-18 दिन में यही निकल के आ रहा है। प्लस यहाँ बैक साइड में आप देखिए, इनने जो पीपीएफ किया है वो यहाँ से कटिंग दे दी है, यहाँ तक पीपीएफ हुआ है, इनने ये पोर्शन छोड़ दिया है, यहाँ पीपीएफ हुआ ही नहीं है। देखिए केवल यहाँ तक पीपीएफ लगी हुई है, इस जगह पे लगा ही नहीं है। देखिए ये पूरा सिंगल पीस में आना चाहिए चीजें जो रहती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ के तो हालत और ख़राब है, टोटली बाहर से अलग से विजिबल है। प्लस फिर यहाँ मैं बताऊँ तो आप देखिए, ये यहाँ आपको अलग से समझ में आएगा। ये अपना ड्राइवर साइड का बैक गेट है, यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए पूरा बाहर से कटिंग हो रखा है ये। देखिए ये कटिंग अंदर से होनी थी, ये बिडिंग्स ओपन करके करते तो ये चीज़ अभी जो हुआ है इस गाड़ी पे, वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली इस साइड में भी वही चीज़ है, यहाँ भी आप देखेंगे पूरा डस्ट आ चुका है। अब इसमें मैं आपको मिरर का तो मैंने उस साइड बता दिया आपको, इस साइड में आप देखेंगे तो ये पोर्शन पे भी पीपीएफ नहीं हो रखा था, हमने अभी पीपीएफ किया है इसमें। सेम यहाँ पे, प्लस इस पोर्शन में हमने पूरा पीपीएफ करके दिया हुआ है। ये पूरा यहाँ से लेके हमने पूरा एज तक कटिंग करके दी है। प्लस ऊपर आप देखेंगे, आपको देख के समझ में आएगा कि इस पे पीपीएफ लगा ही नहीं। आप देखिए कहीं भी आपको एटलीस्ट एज दिखना चाहिए, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा वो एज ऊपर में, क्योंकि पीपीएफ हो ही नहीं रखा है। अभी आप देखिए ऊपर एंड साइड में पिलर्स देखिए, आपको यहाँ शाइन अलग से दिख रही होगी बट यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर पीपीएफ नहीं हो रहा है। अब क्या होता है कि हम लोग जब पीपीएफ करते हैं तो हम ये पूरे क्लैडिंग्स लेके पूरा फुल बॉडी, ये डोर हैंडल्स, अपना जो पोर्शन सेंटर में है ये ब्लैक वाले, ये पूरा हम लोग कंप्लीट करके देते हैं, बट शोरूम में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। प्लस इंटीरियर का मैं अभी दिखाऊँ आपको, तो एक्चुअल में कस्टमर ने हमको इंटीरियर का पीपीएफ के लिए दिया था गाड़ी, जिसमें हमने फुट रेस्ट का भी पीपीएफ किया हुआ है। ये आप देख पाएंगे, ये पूरा पीपीएफ अभी हमने किया हुआ है।
प्लस यहाँ किया हुआ है हमने स्टीयरिंग पे, अपने गियर लीवर के पास में प्रॉपर सब चीज़ें कंप्लीट हमने इसमें पीपीएफ करके दिया है। एंड ये चीज़ भी हमने पीपीएफ किया है। इस साइड का आप देखेंगे तो आपको यहाँ से कटिंग देखने को मिल जाएगा कि कितना गैप है, आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे यहाँ से कटिंग हुआ है, ये अगर अंदर से रहता तो यहाँ तक आता। प्लस हमने पूरे साइड के पोर्शंस भी इसमें करके दिया है अभी कस्टमर। थोड़ा बहुत सूखने का काम बचा हुआ है इसमें, हल्का बहुत फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। सिमिलरली हमने इसमें बैक साइड में भी पीपीएफ अभी लगा के दिया है कस्टमर को। बस ये आप साइड का देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लुक आया है, काफ़ी फिनिशिंग से काम हुआ है। आप बिल्कुल भी बारीक से भी आप देख के नहीं बोल पाएंगे कि इस पर पीपीएफ लगा हुआ है, जबकि लगा है इसमें। यहाँ से आप देखिए पूरा बाहर से कटिंग है। ये चीज देखिए आप, सो ऐसा काम कराने से बेटर है कि आप काम ही ना करें। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी जैसे कि आपने गाड़ी को देखा 7XO वाइट पे, जो कि डीलरशिप से पीपीएफ होके आई थी शोरूम से हमारे पास, उसकी कंडीशन हमने आपको दिखाई। अभी काफ़ी सारे शोरूम्स डीलरशिप्स वाले कस्टमर्स को पुश कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि आप पीपीएफ आपको हमसे ही करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते। बट ऐसा हर शोरूम वाले नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग भी करने लग जाए। बट आपकी गाड़ी है, आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि आप शोरूम से काम कराएं या बाहर से काम कराएं। और किसी भी प्रेशर में आके शोरूम से काम कराना ज़रूरी नहीं होता है, ना ही हमारे से, ना ही बाहर में भी किसी भी शॉप से, ना ही स्टूडियो से। तो आपकी गाड़ी है, आप खुद उस चीज़ पे डिसाइड करिए कि आपको कहाँ गाड़ी को अपना प्रोटेक्ट कराना है, कहाँ एसेसरीज लगवाने हैं, कहाँ मैकेनिकल वर्क कराना है। क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता होगा, रायपुर में सिर्फ ऐसा हो रहा है कि लोग शोरूम्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, और बाकी किसी भी आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे या बाहर कंट्रीज़ में भी देखेंगे आप, तो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं शोरूम के बाहर काम कराना, बाहर गैरेजेस से, जो कि आपको एक प्रोफेशनल वर्क देंगे, काम देंगे, करके देंगे। क्योंकि उनके पास उतने अच्छे प्रोफेशनल्स लड़के होते हैं, और काफ़ी जगह मैकेनिकल वर्क, एसेसरीज़ के काम, प्लस अपना पीपीएफ वगैरह, डिटेलिंग के काम, हर एक चीज़ आज के डेट में बाहर में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे प्राइजेस में अवेलेबल है, जेन्युइन काम करके देते हैं। शोरूम्स में इवन आपको पता भी नहीं होता है कि क्या मटेरियल वो लगा के दे रहे हैं, क्या क्वालिटी आपके गाड़ी पे लग रही है। फिर आप किस भरोसे पे, किस बेसिस पे आप वहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ के ये सब काम कराएंगे। जो कस्टमर की गाड़ी आई थी अभी हमारे पास 7XO में, उनने हमसे ऑलरेडी पीपीएफ कराया हुआ था पहले, एंड दूसरे गाड़ी के लिए भी उनने हमसे डिस्कशन किया था कि वो पीपीएफ हमसे ही कराएंगे। बट उनको मजबूरन शोरूम से करानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पुश किया, एंड एट द एंड उनको गाड़ी लेनी थी। एंड पॉइंट में उन्हें बोला कि आपको सर बिना पीपीएफ के हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे, जबकि उनने एडवांस बुकिंग वगैरह सब चीज़ कंप्लीट वहाँ पे कर ली थी। तो ये काफ़ी बड़ा इशू आया उनको। फिर वो हमारे पास फिर इंटीरियर पीपीएफ के लिए लेके आए, कुछ काम हमने उसमें किया, एंड फिर फिनिशिंग उनका देखा हमने बाहर बॉडी का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, टोटली बाहर से कट थी। एंड वो कुछ टाइम बाद निकल के डेफिनेटली 110% आएगा। 6-8 महीने के अंदर ही अगर उसमें कोई वॉशिंग भी करेगा तो वो निकलेगा। जैसे कि आपने भी देखा होगा, उसमें काफ़ी डस्ट अभी ही आ चुका है आज की डेट में।
तो कभी भी पीपीएफ कराते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पैनल्स होते हैं उसको ओपन करके करें, ना कि जल्दबाजी में करें। और शोरूम में क्या होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास केरला के लड़के हैं, बाहर से हमारे पास हैदराबाद से, बॉम्बे से लड़के आएंगे एंड वो इंस्टॉल करके देंगे। कोई भी नहीं आता है, सब रायपुर के लोकल लड़के हैं। वो जाएगा शोरूम पे, लगभग कुछ चार्ज करेगा एक अमाउंट, एंड वो सुबह 10 बजे आपका गाड़ी चालू करेगा काम करना, रात तक वो 8 बजे तक कंप्लीट करके वो छोड़ के आ जाएगा। अब नेक्स्ट डे आपके गाड़ी में कुछ छोटा से भी प्रॉब्लम आएगा, वो आपको करके नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास परमानेंट लड़का स्टाफ है ही नहीं, वो प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं उनके पास, प्रोफेशनल लड़के ही नहीं है उनके पास में, तो कहाँ से करके देगा। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, पहले सोचिए समझिए, बाहर में भी पहले आप चीज़ें पता कर लीजिए। काफ़ी अच्छे डिटेलर्स हैं रायपुर में भी जो जेन्युइन तरीके से थोड़ा काम करते हैं। मैं हर किसी को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग हैं। ज़रूरी नहीं है मैं आपको बोलूँ कि आप हमारे पास ही आइए, आप पहले दूसरे शोरूम्स जाइए, उनकी फिनिशिंग देखिए, आप लास्ट में हमारे पास आइए। हम तो यही कस्टमर को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास छत्तीसगढ़ के हम इकलौते थे और हैं जिसके पास में केरला के लड़के हैं। हमारे यहाँ एक एक लड़के की सैलरी 45,000 रुपीज़ हम देते हैं। आप बाकी शोरूम्स पे जाइए, उनके लड़कों से बात करके देखिए कौन सा लड़का एक्चुअल में केरला का है, आप खुद बात करके समझ जाएंगे, क्योंकि उनको हमारे साइड की लैंग्वेज आती भी नहीं है। आप हमारे यहाँ आइए, आप ओपनली यहाँ बात करिए, जिस लेवल का आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए प्रोडक्ट्स में, लड़कों पे, आप बिल्कुल बात करके समझ सकते हैं और ले सकते हैं एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। आपको जिस टाइप का भी आपको ट्रांसपेरेंट वर्क चाहिए, हम पूरा उसमें सहाय आपका हेल्प करते हैं करने के लिए। दूसरा चीज़, एक और पॉइंट मैं बोलूँगा कि शोरूम से आप कभी भी पीपीएफ कराते हो, 80,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में वो पीपीएफ लगभग कर रहे हैं, जो भी है। आज से 6 महीना पहले एक पर्टिकुलर बड़ी ब्रांड है, उनका वो पीपीएफ करते थे 5 साल वारंटी वाले का 1 लाख में। फिर उसमें 8 साल वारंटी वाली प्रोडक्ट आती है, उसका करते थे वो 130 140 में, जिसको 5 साल वारंटी वाला हम या बाहर मार्केट में लोग 70,000 में करके दे देते हैं, बट और 8 साल वाले को लगभग 1,90,000 में लोग करके देते हैं। अब इतना मेजर डिफरेंस आ गया, अब बाहर में लोग ज़्यादा अच्छा रेट देने लगे, तो अभी कुछ डीलरशिप वाले खुद के ब्रांड निकाल के रखे हैं। क्या होता है कि आप बात समझो, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप सुनिए इस चीज़ को। क्या होता है, इंडिया में टोटली जो पीपीएफ आती है वो टोटली इंपोर्ट होती है। इंडिया में किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपना पीपीएफ बाहर से मंगा रहा है, अपना रीब्रांडिंग करके बेच रहा है। हम भी चाहें कल के कल, आज के आज हम अपना रीब्रांड करके, मार्केटिंग करके हम भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में 15-20 सालों से प्रोडक्ट्स हैं, हम उसी को बेच रहे हैं, क्योंकि वो उसका रिजल्ट देखा हुआ है हर किसी का, लोगों को पता है। काफ़ी सारे डिटेलर्स इंडिया में भी अपना खुद के गाड़ी पे वो ब्रांड के पीपीएफ लगाए हुए हैं। तो जो टेस्टेड है ऑलरेडी प्रोडक्ट्स, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं एक परफेक्ट और सबसे कम रेंज के, कम प्राइस में वो हम उस चीज़ को आपको यहाँ पे लगा के देते हैं विथ ऑफर्स, जिसमें हम आपको 3 पैनल की फ्री रिप्लेसमेंट डैमेज वारंटी देंगे लाइफ टाइम के लिए। इंटीरियर का पीपीएफ हम लोग दे रहे हैं फ्री में, प्लस आपका ग्लासेस एलॉयज में हम सेरामिक दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको? इतना ट्रांसपेरेंसी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो हमारी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, यहाँ अपने ड्राइवर को बैठाइए, खुद रह के काम कराइए। हमारे पास पीपीएफ आता है, पूरा कंपनी से पैक्ड मटेरियल आता है, आपके सामने में हम ओपन करते हैं, आपके सामने में हम कट करते हैं। आप कभी भी हमारे कोई भी वीडियोस देखोगे तो ये चीज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगी कि हम कस्टमर के सामने ही पीपीएफ ओपन कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उनके वीडियो कॉल करके हम उनको पीपीएफ कट करते हुए दिखा रहे हैं। तो क्या एटलीस्ट इससे आपको चीज़ें पता रहेगी कि आपकी गाड़ी पे हम सही मटेरियल, जिस चीज़ पे हमारी डील हुई है, वही चीज़ आपके गाड़ी पे लग रहा है। एंड शोरूम पे ये चीज़ नहीं मिलता है आपको। जैसे एक एग्जाम्पल, ₹1,00,000 का डील हुआ, आप क्या वहाँ देखने जाते हो? आपको देखने मिलता है? या क्या आपको कोई रिकॉर्डिंग वहाँ पे दे रहा है कि आपके गाड़ी पे, जैसे एक एग्जांपल, XYZ कंपनी का आपने एक पीपीएफ लगवाया, वहाँ से डील हुआ आपका, क्या आपको उसका रिकॉर्डिंग उसने भेजा? बॉक्स खोलते हुए आपको वीडियो भेज दिया, या काटते हुए पीपीएफ को हर एक आपकी गाड़ी के पैनल के लिए, क्या आपने उसको देखा? तो बहुत सारी चीज़ें रहती है शोरूम्स में, बताते कुछ है, लगाते कुछ है। अपने गाड़ियों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करिए।
सतर्क रहिए, समझदारी से काम लीजिए, फिनिशिंग देखिए। एक डिटेलिंग स्टूडियो जो बाहर में चल रही है वो डेडिकेटेडली हमारे जैसे और भी हैं वो जो पीपीएफ पे काम करते हैं, प्रोफेशनली काम होता है, पूरा पॉलिशिंग, देन फिर पेंट करेक्शन वगैरह वाला जो प्रोसेस है, इंटीरियर का जो प्रोसेस है, वॉशिंग से लेके प्रॉपरली पीपीएफ कटिंग एंड इंस्टॉलेशन हम लोग करके देते हैं। बाहर में आपको ये परफेक्शन मिलता है, प्लस एसेसरीज वगैरह भी एक आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। पीपीएफ तो चलिए हम समझ रहे हैं कि पीपीएफ अभी नया चीज़ है, तो आपको शोरूम्स में और बाहर में आपको ज़्यादा कंपैरिजन का नॉलेज नहीं है, लेकिन एसेसरीज में जैसे स्टार्टिंग से चलते आ रहा है 10 साल 15-20 सालों से, तो आप लोग को पता है कि एसेसरीज बाहर में अपने को सस्ता मिल जाएगा। बट जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो लोग फिर भी शोरूम से ही करा लेते हैं एसेसरीज। कई लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको लगता है कि शोरूम्स में हमको ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का एसेसरीज मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है सर। हमारे पास भी जो एसेसरीज रहते हैं, सब चीज़ों के डिपो रहते हैं, होलसेलर्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, हम भी उनसे ही परचेज करते हैं, तो उनसे एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी ही हमें जेन्युइन देखने को मिलती है, और अपने सामने देख के आप लगवा सकते हैं हमारे पास में। तो ट्राई करिए, कभी भी चीज़ें आप कभी भी ले रहे हैं तो बाहर में एक बार पता कर लीजिए, एक बार विजिट कर सकते हैं आप हमारे यहाँ पे भी, या कॉल कर सकते हैं अगर आप रायपुर से नहीं है। हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र से भी गाड़ियाँ आती है पीपीएफ एंड बाकी एसेसरीज वगैरह सभी चीज़ों के कामों के लिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के आप हमसे बात करिए। हम बात करने में, आपको टाइम देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मैं पर्सनली आप सभी से बात करूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है, एंड हम आपको बेस्ट वर्क देने के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटे से छोटा डाउट आप क्लियर करिए। काम कराना या ना कराना आप सोच के अगर हमसे बात करेंगे वो सेकेंडरी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे बात करके भी काम कराएं या ना कराएं, क्योंकि हमें पता है आप कहीं काम अगर कराने जा रहे हो वहाँ से आप सेकंड गाड़ी नहीं कराओगे, आप हमारे पास ही आओगे, ये हमें बात पता है। इसलिए हम बहुत ओपनली बोलते हैं कि आप सर जहाँ आपको जम रहा है आप वहाँ काम करा लो, और लिटरली सच ये मानिए कि वो कस्टमर घूम के जब सेकेंड गाड़ी या थर्ड गाड़ी उनको करानी रहती है प्रोटेक्ट अपना पीपीएफ वगैरह या एसेसरीज, तो हमारे शोरूम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट वर्क और जेन्युइन वर्क मिल पाता है। तो यस, टाइम आ चुका है इस वीडियो का एंड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। जय हिंद।